बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसे गांव वाले काली हवेली कहते थे। वहां कृष्णा नाम की एक औरत रहती थी, जो बचपन से ही अलग थी, शांत, अकेली और अजीब सी बातें करने वाली। लोग कहते थे वो जड़ी बूटियों और मंत्रों की जानकार थी, लेकिन कुछ लोग उसे डायन भी मानते थे। एक दिन गांव में एक बच्चा अचानक लापता हो गया। लोगों को शक हुआ कि कृष्णा ने ही उसे गायब किया है। गुस्साए गांव वालों ने उसे हवेली से निकालकर जला दिया। लेकिन मरते समय कृष्णा ने एक भयानक शाप दिया, जिसने मुझे जलाया है उसकी 7 पीढ़ियां चैन से नहीं सोएंगी। मैं लौटूंगी हर अमावस्या को। उसके बाद से हर अमावस्या की रात गांव में किसी न किसी की अजीब तरीके से मौत होने लगी। कभी किसी की गर्दन मुड़ जाती, कभी आंखें सफेद हो जाती, कभी कोई दीवारों पर उल्टा चलने लगता। लोग कहते थे कि कृष्णा अब काली डायन बन चुकी थी। लंबे बाल, उल्टे पैर, लाल आंखें और एक भयानक चीख, जिससे लोग डर के मारे पागल हो जाते थे। एक दिन गांव में आरव, एक युवा लड़का जो शहर से लौटा था, उसने तय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। वह अमावस्या की रात अकेले उस काली हवेली में गया, कैमरा और हनुमान चालीसा के साथ। रात के ठीक 12 बजे हवेली के अंदर एक ठंडी हवा चली, दीवारें कांपने लगी। अचानक आरव ने एक आवाज सुनी, तू भी मरेगा जैसे बाकी मरे। पर आरव ने डरने की बजाय हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। चीखें तेज होती गईं, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। अंत में हवेली हिलने लगी, जैसे किसी आत्मा को मुक्ति मिल रही हो। सुबह हुई, हवेली ढह चुकी थी, लेकिन गांव वालों ने देखा कि आरव की आंखें अब सफेद थीं और उसके पैर उल्टे। सीख शायद डायन मर गई थी, या शायद उसने अब किसी और का शरीर ले लिया था। अगर तुम चाहो, मैं इस कहानी को और भी बढ़ा सकता हूं, जैसे कि आरव की डायरी, हवेली का नक्शा या दूसरे भाग की कहानी। क्या तुम चाहोगे कि इसका अगला पार्ट भी लिखूं?